नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे संतोष भंडारा अकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से हम करते हैं, यदि ये आपको जानना हो तो इसके पहले के जो प्रैक्टिस सेट है, जो हमने टॉपिक पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो आप प्लीज देख लीजिए ताकि आपका जो इसके पहले का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आप अभी आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता है, इसके लिए हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये होता है टॉपिक होता है या फिर उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपको पता है। कौन सा होता है? ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमने इसके पहले वाली जो 2.4 की एक्सरसाइज देखी, उसका एक फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला क्या है? x = -b ± b² - 4ac अपॉन b² लीजिए यहाँ b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस प्रकार से ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इफ द नंबर b² - 4ac = 0, यहाँ पे लिखा है रूट्स आर इक्वल एंड roots are real and equal. If the roots are real and equal. आपको ये पता होगा कि प्रैक्टिस से 2.4 में हमने लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था उसके जो रियल रूट्स थे, रूट्स रियल था और इक्वल रूट्स आए थे, तो वो हमें देखना है। मतलब क्या हो गया, यदि b² - 4ac = क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते। देखिए अभी x = -b ± √0 अपॉन 2a, तो 0 का रूट क्या हो जाएगा? 0 ही होना है ना। तो ये आ जाएगा -b अपॉन 2a, राइट, -b अपॉन 2a। ठीक है, तो अब x का जो है वो क्या आएगा? -b अपॉन 2a, -b अपॉन 2a। इस प्रकार से हमारा जो प्रैक्टिस से 2.4 था उसमें हमने देख चुके हैं कि क्या लिखा था? 0, वहां पे माइनस के आंसर आया था। देखिए लास्ट क्वेश्चन में, तो वो वाला क्वेश्चन वही था, रूट्स आर रियल एंड इक्वल थे उसके। अभी दूसरा कंडीशन बोला है, जब उसमें वे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, वे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब अनइक्वल है मतलब क्या है कि जो x = 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे वे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होगा। तो हमें पता है अल्फा और बीटा का हमने निकाले थे। तो अल्फा = क्या होता है? अल्फा का फॉर्मूला है -b + √b² - 4ac अपॉन 2a आ जाएगा, है ना। मतलब रियल है, ये क्या हो जाएगा? b² - 4ac, ये बिगर हो जाएगा 0 से। यदि 0 से बड़ा होता है तो रियल एंड अनइक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा = -b + b² - 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। और बीटा भी वही होता है, -b - b² - 4ac अपॉन 2a। इस प्रकार से हम अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, x का जो अल्फा और बीटा, यहाँ पे आप x भी लिख सकते हो, अल्फा और बीटा के जगह x भी लिख सकते हो। ठीक है, और उसी प्रकार यदि बोला गया है कि क्या b² - 4ac ये क्या हो? 0 से छोटे हो। b² - 4ac ये क्या हो? 0 से यदि छोटे हो तो क्या हो जाएगा? रूट्स आर नॉट इक्वल, रूट्स आर नॉट इक्वल होंगे। जो रूट्स है वो तो इक्वल नहीं होंगे, है ना। जो रूट्स आर नॉट इक्वल मतलब उसके रूट्स जो है वो इक्वल तो नहीं आएंगे, लेकिन वो रियल नंबर्स होंगे क्या? नहीं, वो रियल नंबर्स नहीं होंगे। इट इज नॉट
रियल नंबर्स। ये क्या हो जाएंगे? रियल नंबर्स नहीं होंगे। तो हमने देख लिया कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, यदि वो 0 से पैरेलल है तो उसे ही क्या कहते हैं? इक्वल कहते हैं। लेकिन इसे ही क्या कहते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं या फिर डेल्टा कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? डेल्टा। डेल्टा का साइन है इस प्रकार से होता है। उसके अलावा और ये क्या होगा? यदि ये 0 होता है तो रूट्स क्या हो जाएंगे उसके? रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, रियल एंड इक्वल यहां पर मैं लिख लेता हूं, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और यदि डिस्क्रिमिनेंट्स आपको जो लिख रहा है ये किसके पैरेलल होता है? डिस्क्रिमिनेंट तो ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के, है ना। तो इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट और डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो? अनरियल नंबर्स हो। मतलब वो क्या हो? 0 से बड़े हो। 0 से बड़े हो तो वो क्या हो जाएंगे? रूट्स उसके रियल होंगे और ये जो होगा वो क्या होगा? अनइक्वल होगा। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल आएगा। और यदि मान लो डेल्टा या फिर डिस्क्रिमिनेंट ये क्या हो? 0 से छोटे हो, ये क्या हो? 0 से छोटे हो तो वो क्या हो जाएंगे? ये आर नॉट इक्वल हो जाएंगे, अनइक्वल आएंगे और रियल नंबर्स भी नहीं होंगे। इस प्रकार से हमारा जो है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। जो एक्टिविटी दी गई है आपके पेज नंबर 44 पर, हम उसे देख लेते हैं। वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट्स। क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट्स और नेचर ऑफ रूट्स। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट लिखा है और उसी का नेचर ऑफ रूट्स बताना है हमें। ठीक है, तो अब देखिए वहां पे क्या बोले हैं? वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट पे लिखा है 50, देन लिखा है -30 और लिखा है 0। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक का मान होता है और नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों का स्वरूप होता है। ठीक है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये क्या हो जाएगा? 50 है। ठीक है, तो रियल जो प्लस है मतलब 0 से बड़ा है तो उसका क्या हो जाएगा? रियल रूट्स आर रियल हो जाएंगे एंड अनइक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? 0 से बड़ा है। अब -30 लिखा हुआ है, -30 मतलब ये क्या हो गया? 0 से छोटा हो गया। तो रूट्स आर नॉट क्या नहीं है? रूट्स आर नॉट रियल। ये रियल ही नहीं होंगे मतलब अनरियल होंगे और सो अनइक्वल होंगे। ठीक है, और 0 होगा तो क्या होगा? रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस प्रकार से आपके पेज नंबर 44 पर जो क्या कहते हैं एक्टिविटी दी गई है वो हमने सॉल्व कर ली। आपको मुझे लगता है समझ में आ गया। 0 से छोटा होगा तो रियल एंड 0 से बड़ा होगा तो रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। 0 से छोटा होगा तो वो तो अनरियल हो जाएगा, मतलब रियल नहीं होगा। रूट्स आर नॉट रियल एंड इक्वल, यहाँ पे नॉट चाहिए। ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल एंड इक्वल। ठीक है, और उसी के प्रकार क्या कहते हैं, सॉरी ये करेक्ट है हमारा, रूट्स आर नॉट रियल। -30 0 से छोटा है और यदि 0 हो तो रियल एंड इक्वल आता है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे में लिखा क्या है? अभी हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ग समीकरण के मूल तथा गुणांकों में संबंध। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो है a अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मतलब जो इक्वेशन होता है अल्फा प्लस बीटा का वो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों रूट्स को क्या कर लेते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं। तो अल्फा बराबर क्या होता है और बीटा बराबर हमारे पास मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। तो अब मैं इसी के ऊपर से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या है, सम ऑफ रूट्स। यदि हम सम ऑफ रूट्स करते हैं, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है,
इन दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ पे प्लस करना है, प्लस का साइन दे दिया, और ये क्या है यहाँ पे भी सेम हमें लिखना है प्लस माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए क्या हो जाएगा, प्लस करना है, इसके डिनोमिनेटर्स जो है वो पैरेलल है, सो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब प्लस है माइनस है, ये कट के मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a। अब ये कट के तो क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो ये है जो सम ऑफ रूट्स करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है माइनस बी अपॉन ए मिल जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स हो गया, अब हम कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने a प्लस बी किया तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, गुणाकार होता है, सो अल्फा इंटू बीटा। अब माइनस बी प्लस हमारा जो फॉर्मूला है वही लिखना है, जो रूट्स का है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी, बीटा का माइनस में आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब हमें क्या करना है, बी स्क्वायर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये a इंटू बी हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू, अब क्या कर लेते हैं माइनस बी इंटू बी, बी इंटू बी क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, प्लस माइनस का कुछ भी माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a इंटू 2a लिखता हूं मैं। अब यहाँ पे 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी हो गया, माइनस एज इट इज, और इसका जो रूट है वो निकल जाएगा, ये स्क्वायर रूट है ये रूट है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा 4a होता है। ठीक, अब बी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो अब बी स्क्वायर से बी क्या कहते हैं हम, देखिए यहाँ पे जो है माइनस बी का स्क्वायर आया है। ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर आया है, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे आ गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कट गया, मतलब क्या बचा माइनस 4ac अपॉन 4a, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे जो आएगा ये प्लस 4ac, तो 4a कट गया। ठीक है, यहाँ पे 4 2a इंटू 2a मतलब 4a इंटू 2 टाइम्स है ना, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे फिर से a बचा, तो क्या आएगा c अपॉन a, अल्फा प्लस इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा, या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आंसर क्या आता है c अपॉन a, और अल्फा प्लस बीटा का प्रोडक्ट जो सम करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो माइनस b अपॉन a आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम, इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बढ़ते हैं हम आगे। अभी देखिए हमारा जो क्या आया आंसर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस बी अपॉन ए मिल गया। ठीक है, और अल्फा इंटू बी इज इक्वल टू हमें मतलब प्रोडक्ट क्या मिला, c अपॉन a मिल गया। ठीक है, लेकिन यदि अभी आपके पास क्या दिया है, रूट्स दिए हैं और इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोले तो हम किस प्रकार से करेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमें इक्वेशन पता है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है क्या हमारे पास, यस दिया, ए का जो है ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू हमारे पास हमें ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहले तो एक ध्यान में रखिए, हमने इससे पहले की जो प्रैक्टिस सेट की है, तो ए इज नॉट अ जीरो, ए इज नॉट अ जीरो, मतलब जो x का जो फर्स्ट होता है वो a इज इक्वल टू नॉट जीरो, वो जीरो कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे a से, तो a प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे a कट गया, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, ये बी एक्स अपॉन ए आ गया प्लस सी अपॉन ए, और यहाँ पे a से डिवाइड किया तो 0 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए कि अभी जो एक्स स्क्वायर है एज इट इज लिख लेते, b अपॉन ए, अब इसको मैं क्या कर लेता हूं, माइनस कर लेता हूं, माइनस माइनस b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस b अपॉन ए इज इक्वल टू हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इस प्रकार से, मतलब ये वाला यदि हमने सॉल्व कर लिया तो ये जो लास्ट में है इस फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद का कोई भी इक्वेशन जो है, मतलब रूट्स दिए हैं और इक्वेशन फाइंड करना है, तो हम इसके हिसाब से हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, एक एक्टिविटी दी गई है आपके पेज नंबर 46 पर। बोला क्या गया है कि 10x का स्क्वायर प्लस 10x, ये आपको शायद समझ गया होगा। मैं ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रख देता हूँ, x अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म से हम क्या करते हैं, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी दी गई है आपके पेज नंबर, कौन सा है, पेज नंबर 46 पर क्या कहा है, 10x का स्क्वायर प्लस क्या लिखा है, 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको बोला गया है कि क्या करें, a प्लस बी निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, मतलब अल्फा प्रोडक्ट बीटा, ठीक है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे बताइए मुझे, यस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ax कंपेयर करने के बाद हमारे पास a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 10, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 1, ठीक है। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 1 मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूले में क्या लिखा है, ये रहा हमारा b अपॉन a, सो माइनस b अपॉन a, 10 अपॉन a इज इक्वल टू 10 माइनस, सो 10 मजा 10 क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास, -1 आएगा, ठीक है। और अभी हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन a, सो c अपॉन a इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू 1 आ गया, और a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 10, तो 1 अपॉन 10 आ गया। अल्फा बीटा का जो है वो कितना आएगा, 1 अपॉन 10। इस प्रकार से हमारा जो एक्टिविटी है पेज नंबर 46 का वो सॉल्व हो चुका है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। अभी आपके जो पेज नंबर 48 पर दिया गया है कि एक्टिविटी दी गई है, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स दिया है 10 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है 9, तो हमें इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था वही है, मतलब हमें क्या चाहिए, ये वाला जो फॉर्मूला है वो लिखना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0,
ठीक है। अब एक्स स्क्वायर यानी क्या हो गया, हमारे पास एक्स स्क्वायर जैसे का वैसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा और बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, सम ऑफ रूट्स मतलब ये क्या हो गया, टोटल अल्फा प्लस बीटा का कितना हो गया 10x प्लस प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स कितना हो गया 9 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये आपका जो इक्वेशन है वो तैयार हो जाएगा, वो आपको वहां पे लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया 10 और 9, ठीक है, इज इक्वल टू लास्ट में तो आपको पता ही है क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा ये थर्ड वाला फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद कहा गया है देखिए आपके इसमें अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द इक्वेशन कहा गया, तो हमारे पास सेम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर हमारे पास तो ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ अलग बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है सम ऑफ रूट्स, मतलब ऑलरेडी दोनों का टोटल दिया गया था, यहाँ पे अल्फा और बीटा अलग अलग दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अल्फा के जगह अल्फा का अमाउंट लिखेंगे और बीटा के जगह बीटा का, 2 प्लस 5x प्लस a इंटू बी मतलब 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 7x हो जाएगा, 5 2 जा 15 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से देखिए हमारा जो इक्वेशन है वो मिल गया आपको, ठीक है। तो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है सबसे पहले तो वो दिया गया था कौन सा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5, ये पहले डिब्बे में आ जाएगा 2 प्लस 5, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में आ गया ये 2 इंटू 5, ठीक है, और उसके बाद x का स्क्वायर। अब x के स्क्वायर के पहले देखिए आपके पास क्या लिखा है, डिब्बा दिया गया है, अब डिब्बे के जगह क्या लिखेंगे आप मुझे बताइए, क्या लिखेंगे हम, x का स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे यदि ब्रैकेट दिया हुआ है ऐसा मान लो तो यहाँ पे आपको लिखना है 1, ठीक है 1, फिर यहाँ पे कोई है क्या, यस ये 7 और ये 15 और ये 0, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये एक्टिविटी हमारी सॉल्व हो गई है। अब बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस सेट, अच्छा चलो इसे ध्यान में रखे करके लिखा हुआ है 49 पेज पर, ठीक है, आपने क्या क्या पढ़ लिए हम बता देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx 49 पेज पर ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या दिया गया है 0 दिया है, और अल्फा और बीटा इफ द गिवन जो है अल्फा बीटा हो तो हमें निकालना, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, मैंने ये पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन करके दिया था, यहाँ पर फर्स्ट में जो है अल्फा इज इक्वल टू प्लस में आता है, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आता है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये हो जाता है b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन a, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ चुके हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac को यहाँ पे देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं और या फिर डेल्टा भी कहते हैं, इस साइन के द्वारा भी दर्शाते हैं, ठीक है। अब हमने पता है कि यदि डिस्क्रिमिनेंट और डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है, रूट्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स भी आता है, रूट्स यदि डेल्टा ही 0 से बड़ा हो तो रूट्स आर रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, जिसका दो आंसर है, और डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा 0 बड़ा होगा डेल्टा से, मतलब माइनस में आता है तो वो अनरियल नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये फार्मूला तो हम पढ़ ही चुके हैं, जो अभी हमने बताया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये ध्यान में रखना है आपको। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 की तरफ, बढ़ते दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2.5 की तरफ। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, और जो कहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 दिया और b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 5 दिया और बोले है कि नेचर ऑफ रूट्स बताइए, नेचर ऑफ रूट्स बताइए इसका। तो अब मुझे बताइए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है डिस्क्रिमिनेंट या फिर डेल्टा, ये क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है, ये क्या है 0 से बड़ा है और यहाँ पे ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या है 0 से छोटा है ना। तो अब डिस्क्रिमिनेंट या फिर डेल्टा यदि 0 से छोटा होता है तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे यदि ये बड़ा है तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर इक्वल, क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल हो जाएंगे, है ना, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे अनइक्वल, ठीक है। इसके रूट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि जो है डेल्टा क्या हो जाएगा, 0 से, डेल्टा ये है ये क्या हो जाएगा 0 से छोटा हो जाएगा तो उसके जो रूट्स बनेंगे वो कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ऊपर वाला इसमें लिखना है रूट्स रियल एंड अनइक्वल और सेकंड में लिखना है नो रियल रूट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि आपको एक इक्वेशन क्या बोला है कि सम ऑफ द रूट्स दिया है -7 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया है 5, है ना। सम ऑफ द रूट्स दिया है -7 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया है 5। तो हमें क्या बोले हैं कि इक्वेशन फाइंड कीजिए। इक्वेशन फाइंड करने के पहले हमारे पास पता है हमें क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम इसको ये कर लेते हैं, तो ax स्क्वायर यहाँ पे देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या है, जो x स्क्वायर है वो तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय a से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0 अपॉन a कट गया तो x स्क्वायर b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में है तो हम क्या कर लेते हैं, x स्क्वायर यहाँ पे माइनस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। तो अब b अपॉन a के लिए हम क्या, आंसर जो आता है वो क्या आता है, अल्फा आता है हमारा। तो x स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा x प्लस ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट है रूट्स का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या लिखा है, -7, सो x -7 x अल्फा बीटा कितना है 5 इज इक्वल टू 0। सो हमारा आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यह आपको सॉल्व करना है, ये जो मैंने बताया ये बार बार आप सॉल्व करते हैं तो भी ठीक है, या फिर आपको ये यदि डायरेक्टली आपको ये वाला जो फॉर्मूला है जो हमने सॉल्व किए थे यदि आपके ध्यान में रहता है तो फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी ही निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मतलब मल्टीप्लिकेशन निकालना है और सम ऑफ रूट्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये दिया है वो क्या है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद, किससे कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2, b इज इक्वल टू आएगा -4 एंड c इज इक्वल टू आएगा -3, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ द रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, यस माइनस b अपॉन a होता है। तो माइनस b मतलब ये -4 और a इज इक्वल टू कितना है 2, ठीक है।
तो 2 से इसमें डिवाइड करते तो हमारे पास क्या आएगा +2। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट चाहिए, राइट। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C अपॉन A। C इज इक्वल टू है -3 एंड A इज इक्वल टू है 2। सो हमारा ये सॉल्व हो गया। आप इसको दूसरी कंडीशन के द्वारा भी कर सकते हो। कौन सा, ये वाला जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके आप इसे कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से सभी तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद ये A प्लस B का वैल्यू आ जाएगा और C अपॉन A का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपके काम में आए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट है क्या कहा है, कंपेयर फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट और डेल्टा निकालना है। डेल्टा यानी क्या होता है b² - 4ac होता है। सो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। मतलब कंपेयर किससे करेंगे, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है। x ये क्या होता है ax² + bx + c = 0 होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कंपेयर v। अब इसे हम कंपेयर कर लेते हैं इस इक्वेशन से। तो हमारा क्या हो जाएगा, a = क्या आएगा 1, b = कितना है +7 एंड c = है -1। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का मैं क्या कर लेता हूँ, डेल्टा लिख लेता हूँ। डेल्टा और डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac, राइट। जो रूट में होता है b² - 4ac वो हमें निकालना होता है। तो b², ये आपके इसके पहले वाले जो एक्सरसाइज है उसमें हमें पहले ही देना चाहिए था, मतलब डेल्टा होता है, लेकिन तुमने क्या किया आगे वाली एक्सरसाइज में दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। b² = 7 का स्क्वायर -4 × 1 × -1। सो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 49 + 4 कितना हो गया 53। सो डेल्टा या फिर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना आया, हमारा फर्स्ट का 53। ठीक है, अब है दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 2y² - 5y + 10 = 0। बहुत ही आसान है, हम जल्दी कर लेते हैं इसको। इसे भी हम करेंगे कंपेयर विद, इसे कंपेयर करना है भाई ax² + bx + c = 0। अब ax² मतलब a = कितना आएगा हमारे पास 2, b = आएगा -5 एंड c = आएगा 10। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट = क्या होता है, हमें पता है b² - 4ac। b मतलब -5 का स्क्वायर -4 × a। a = है 2, c = है 10। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, यहाँ पे 4 2 = 8, 8 10 = 80। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 8 10 = 80। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 80 में से 25 गए तो कितने बचते हैं, 10 में से 5 गए 5, कैरी 1, 8 में से 3 गए तो 5। मतलब थीटा कितना आएगा हमारा, सॉरी थीटा डेल्टा आएगा हमारा 55। लेकिन साइड कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि बिगर नंबर का साइड कौन सा है हमारा माइनस का। ठीक है, अब उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्वायर दिया हुआ है तो हम घबरा जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान है। इसे भी हम कर लेते हैं कंपेयर विद, इससे कंपेयर करना है, वही बार लिखना है bx + c = 0। ठीक है, ax² + bx + c = 0। सो अब यहाँ पे a = कितना है हमारे पास, a = आएगा √2, b = आएगा 4 एंड c = आएगा 2√2। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है इक्वेशन का जो वैल्यू है वो मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, थीटा = b² - 4ac। मैं फिर से थीटा बोला, इसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा = b² - 4ac। सो b² मतलब 4 का स्क्वायर -4 × √2 × 2√2। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यस। देन यहाँ पे 4 × देखिए 2, 4 2 = 8 हो गया, -8 × √2
√2, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 2 कितना हो गया 16 माइनस 16, सो 8 0, मतलब यहाँ पे डेल्टा कितना निकलेगा 0। इस प्रकार से हमारा जो है इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। आप ये समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स, इनका रूट्स डिटरमाइन करना है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि किस प्रकार से होगा। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम दैट डिस्क्रिमिनेंट। अब इसका तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट फाउंड करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट फाउंड करने के बाद उसका जो डिस्क्रिमिनेंट आता है उसके हिसाब से हमें बताना है कि उसका नेचर किस प्रकार से होता है। लेकिन आपको एक बात तो पता है कि क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट्स इज इक्वल टू, यदि 0 हो तो उसके रूट्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है, एंड रियल हो जाते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, बड़ा हो 0 से, तो रूट्स क्या हो जाते हैं, रियल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं, राइट। और यदि डिस्क्रिमिनेंट छोटा हो 0 से तो क्या होते हैं, ये अनरियल हो जाते हैं, मतलब इसके रूट्स क्या होते हैं, रियल नहीं होते। यही हमें ध्यान में रखना है और इसे सॉल्व करना है। तो हम कर लेते हैं, पहले डिस्क्रिमिनेंट्स निकालते हैं। तो कंपेयर विद, क्या कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर मतलब यहाँ पे ax स्क्वायर a इज इक्वल टू आएगा 1, b इज इक्वल टू आएगा -4 एंड c इज इक्वल टू आएगा 4। डिस्क्रिमिनेंट में मतलब क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट का साइन डेल्टा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 into a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो गया ये 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, माइनस प्लस माइनस हो गया, मतलब 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया 0, सो 0 आ गया, मतलब क्या हो गया, इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल एंड रियल। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, पहले के कहना द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये उसका क्या है, नेचर है। नेचर क्या है उसका, रूट्स रियल एंड इक्वल है। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। हमें यहाँ पे इसे कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करेंगे हम, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन करते वक्त a इज इक्वल टू आएगा 2, b इज इक्वल टू आएगा -7 एंड c इज इक्वल टू आएगा +2। ठीक है, तो अब इसका जो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b मतलब -7 का स्क्वायर -4, a इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 2। ठीक है, -7 का स्क्वायर होता है 49, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, -16। ठीक है, 49 में से 16 गए तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 49 में से 16 गए तो ये आ गया 33। तो हमारे पास क्या आया, डेल्टा इज इक्वल टू 33। और डेल्टा क्या है, ये डेल्टा जो है वो क्या है, बिगर देन इज 0। सो जब बिगर होता है तो क्या हो जाते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 3 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे, वही हमारा ax स्क्वायर मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू आएगा 1, b इज इक्वल टू आएगा 2 एंड c इज इक्वल टू कितना आएगा 9। ठीक है, तो इसको आप कंपेयर करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर और 4 इंटू 1 इंटू 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4, 9 4 जा कितना होता है 36, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। सो अब प्लस माइनस माइनस होता है, बिगर नंबर का साइन प्लस है, माइनस है इसलिए -32। सो देखिए डेल्टा कितना है -32, लेकिन ये जो डेल्टा है वो क्या है,
स्मॉलर देन जीरो है, जीरो से क्या है स्मॉलर है, तो इसके जो नंबर्स है हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर अनरियल या फिर नो रियल, रूट्स आर नॉट रियल, द रूट्स आर नॉट रियल। इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। यहाँ पे लिखिए थीटा इज इक्वल डेल्टा इज इक्वल टू ऑलरेडी जीरो था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इस प्रकार से लिखा। हमें ये बस ध्यान में रखना है कि यदि रूट्स जीरो इक्वल हो तो इक्वल एंड रियल आता है, यदि डेल्टा जो है वो जीरो से बड़ा हो तो रियल एंड अनइक्वल आता है, यदि डेल्टा ये जीरो से छोटा हो तो उसके लिए अनरियल आते हैं या फिर नॉट रियल होता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर, मतलब रूट्स दिए हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो कौन सा था जो हमने सॉल्व किए थे, तो वो था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाउंड करने का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये तो पता है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे ये रूट्स दिए हैं, ये क्या है अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया है कितना है। सो हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन है, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू, हम क्या लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो अल्फा प्लस, सो अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हम लिखेंगे द required quadratic equation is equal to, हमारा जो फॉर्मूला है ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर एज इट ए प्लस बी, मतलब कितना है हमारा 4x प्लस, इसको 0 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास कितना था 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान में रखिएगा, आपको हमें यहाँ पे आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 0 को कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए x ये वाला जो इक्वेशन है आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान है, इसलिए हम ज्यादा कुछ ये नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10। हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मतलब 3 इंटू -10, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे इंटू कर लिया, यहाँ पे इंटू नहीं चाहिए प्लस चाहिए, सो 10 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -7, बिगर नंबर का साइन माइनस है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे a इंटू बी मतलब 3 इंटू -10 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -30, -7 एंड -30। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक लिखना पड़ेगा हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है हमारा -7 x प्लस अल्फा इंटू बीटा -30 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 7x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -30 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 7x -30। इस प्रकार से हमारा जो इक्वेशन है वो सेकंड का मिल जाएगा।
ठीक है। अब थर्ड वाला जो है इसमें अपॉन में नंबर्स दिए हुए हैं, तो अपॉन में नंबर्स देने के बाद हम क्या कर लेते हैं, वही कर लेते हैं जो करते आते हैं, क्या लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस -1/2 इज इक्वल टू, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/2 में से 1/2 गए तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं -1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस प्रकार से आ गया। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू -1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होना है, 1 1 सा 1 2 2 सा 4, मतलब -1/4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे ये तो मिल गया, अब हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमें चाहिए, सो द required quadratic equation क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर एज इट इज आएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आया 0x प्लस अल्फा बीटा कितना आया 1/4 माइनस, ठीक है। अब 0 इंटू एक्स मतलब 0 ही आएगा, x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0, सो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये 0 आ गया, मतलब ये कुछ नहीं है, इक्वेशन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर जो हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर प्रैक्टिस से 1.2.1 में हमने देख चुके हैं कि यदि स्क्वायर जो है वो क्या चाहिए, पावर जो है वो 2 चाहिए, बस यदि वो रहता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट वाला है, क्या है, 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5 इस प्रकार से दिया है, तो यहाँ पे भी ले लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5, ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए रूट 5 मिक्स हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ध्यान में रखिए, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, तो ये प्लस का साइन है, माइनस का, ये कट गया, मतलब 2 कितना हो गया हमारा 4 हो गया, ठीक है। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए 2 से क्या हो जाएगा 4 और 5 से कितना आ जाएगा 25, सो 2 से 4 हो गया, 4 इंटू 5 करना पड़ेगा हमें, लेकिन माइनस का साइन आएगा या प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, देखिए 2 से 4 हो गया, माइनस प्लस माइनस 5 रूट में है, सो यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन करें ना, तो 4 में से -5 है तो 1, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना आया -1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास -1 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4, ठीक है। तो अब ये आने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बस आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर मुझे बताइए, x स्क्वायर कौन सा, x स्क्वायर एज इट इज आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है हमारे पास 4x
प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है -1 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो हमारा मिल गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है और आसानी से हमारे इक्वेशन मिल गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे चारों इक्वेशन एक ही इसमें आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द क्या कहा है, देखिए ध्यान से देखिए क्या कहा है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स आर, sum of the roots of the quadratic equation is double their product, is double their product मतलब अल्फा इंटू बीटा। डबल है उसका जो प्रोडक्ट, जो सम है वो प्रोडक्ट से क्या है, डबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे इक्वेशन में दिया गया, लेकिन हमें पहले तो ढूंढना है कि फिर क्या कहा है, फाइंड द के इफ द इक्वेशन इज, ये इक्वेशन दिया गया है तो के की वैल्यू फाइंड करेंगे बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस 4kx, ये 2ab है, ठीक है, 2 अल्फा बी, और ये जो है k प्लस 3 ये है c। ठीक है, हमें पता है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना। इसे हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विथ, ठीक है, इससे कंपेयर करने के बाद a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू आएगा 4 एंड c, सॉरी यहाँ पे 4k आएगा माइनस 4k एंड c इज इक्वल टू आएगा k प्लस 3। ये आ गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ, ये तो अभी मिल गया है ना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे हमें ले लेना है पहले, लेट द अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, रूट्स बन जाएंगे। तो अब देखिए अल्फा इज इक्वल टू प्लस बीटा, राइट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास b/a, राइट। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b/a। सो b इज इक्वल टू है माइनस 4k एंड a इज इक्वल टू है 1। सो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, सो यहाँ पे आएगा 4k एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास c/a। तो k प्लस 3/a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1। सो यहाँ पे क्या आएगा k प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू k प्लस 3 आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इसमें पुट अप कर लेंगे। a प्लस b इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 4k एंड 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास k प्लस 3। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट दे दिया तो मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, तो 2 इंटू k 2k एंड 2 3 जा 6 और ये हो गया 4k। अब क्या हो जाएगा, ये 4k एज इट इज प्लस वाला इधर आएगा माइनस 6। 4k में से 2 गया तो कितने बचे हमारे पास 2k इज इक्वल टू 6। सो k इज इक्वल टू 6/2, तो k की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। इस प्रकार से ये बहुत ही आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन एक ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हमें क्या बोला है, क्वेश्चन को आसानी से पढ़ना है और क्वेश्चन को आसानी से पढ़ने के बाद इक्वेशन को हमें समझना है। इक्वेशन को समझने के बाद आसानी से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसका इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या दी है, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
अपॉन और सेकंड क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आपको एक नहीं बहुत सारे फॉर्मूले पते हैं, लेकिन हमें एक पता है a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसे ही हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन आप इसको क्या करते हैं, ये जो प्लस 2ab इधर आ गया तो क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए ये मैं लिख लेता हूँ पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर लिख लेते हैं, और ये जो है ये वाला जो हिस्सा है इधर लिख लेते हैं b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab इधर आएगा तो माइनस 2ab। ठीक है, इस प्रकार से हमें पता है। और इसके अलावा हमें पता है एक जो है दूसरा जो क्वेश्चन a प्लस b, यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ना देते हुए हमें ये पता है कि a प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है a क्यूब, राइट, a का क्यूब। फिर उसके बाद क्या आता है a क्यूब प्लस, या फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस 3ab a प्लस b, फिर आता है प्लस b का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लस का आएगा प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b एंड b का क्यूब। तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, तो अब ये जो प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b, a का क्यूब b का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब b क्यूब की जगह आएगा a प्लस b का क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास मिल गया, तो मतलब क्या हो गया, हमें देखिए इसका भी फॉर्मूला मिल गया और इसका भी फॉर्मूला मिल गया। या आपको ध्यान में रखना है, ऐसे बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, अल्फा और बीटा दिया गया है, उसके हम क्या कर लेते हैं, पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, पहले कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने के बाद a इज इक्वल टू आएगा 1, b इज इक्वल टू आएगा -2 एंड c इज इक्वल टू आएगा -7। एंड -7 आने के बाद अब हमें क्या चाहिए, a प्लस b, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी मतलब -2 अपॉन ए इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा का क्या होता है c अपॉन ए माइनस C1 अपॉन 1। सो यहाँ पे कितना आएगा -7। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आ गया। तो अब हम डायरेक्टली इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है फर्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बना ये क्या था, a प्लस मतलब अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अब देखिए अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 2। सो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना आया इंटू -7। सो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 7 2 होता है 14, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 14 प्लस 4 कितना होता है 18। सो हमारा जो फर्स्ट आंसर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 18। और सेकेंड वाला जो है ये है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है देखिए हमने बनाया था अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा क्यूब मतलब अल्फा प्लस बीटा आता है हमारा 2। सो 2 का क्यूब माइनस 3, अल्फा बीटा कितना है तो 3 इंटू -7 एंड अल्फा प्लस बीटा है 2। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा 2 का रूट
3 है, पावर 3 है, तो क्यूब रूट कितना आता है इसका 8, 7 3 सा कितना होता है 21, माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 2 सा होता है 42, सो प्लस आएगा यहाँ पे 42, यहाँ पे 42 प्लस 8 होता है 50। इस प्रकार से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर हमारा मिल गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं और ये फॉर्मूले ध्यान में रखने के बाद ये आप आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है और इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल हो तो फाइंड क्या करना है, हमें इक्वेशन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो अब देखिए 3y का स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे पहले डायरेक्टली a इज इक्वल टू 3 निकलेगा, b इज इक्वल टू k हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो अब इसके बाद डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया k का स्क्वायर और 4ac मतलब 4 इंटू 3 इंटू 12, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर मतलब k स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 4 3 सा कितना होता है 12 और 12 इंटू 12 कितना होता है 144। तो ये जो है हमारा जो वैल्यू है ये आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल उन्होंने कहा है, देखिए क्वेश्चन इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन में कहा है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो रियल एंड इक्वल मतलब क्या हो गया कि ये जो है डेल्टा इज इक्वल टू कितना है 0। सो डेल्टा की जगह हम लिख लेते हैं k स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर माइनस इधर जाएगा तो 144 हो जाएगा और ये रूट में चले जाएगा तो क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। ठीक है, अब प्लस माइनस 12 होगा तो मतलब क्या हो गया, इसका जो वैल्यू ऑफ k क्या बनेगा, द वैल्यू of k is 12 और -12। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो गया। हमें बस ध्यान में रखना है कि रूट्स किस प्रकार से दिया है। रूट्स दिया है रियल एंड इक्वल और रियल एंड इक्वल तभी होता है जब डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है तब। अब बोला गया है, पहले इसको तो हम सॉल्व कर लेते हैं, kx into x, kx का स्क्वायर kx माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू बनेगा k, b इज इक्वल टू बनेगा -2k एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b मतलब -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू हो गया हमारा 6। तो -2k का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6, 6 4 से कितना होता है 24k। ठीक है, k 4k स्क्वायर माइनस 24k। यहाँ पे हमारे पास बोला गया था कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। द रूट्स आर, क्वेश्चन में ही कहा है इसलिए हम लिख रहे रियल एंड इक्वल। सो जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो डेल्टा इज इक्वल टू जब 0 आता है तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0 जब होता है मतलब डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, लेकिन डेल्टा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू हम 0 लिख लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब जो डेल्टा की वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारे पास 4k का स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। सो 4k स्क्वायर माइनस 24 इधर आएगा जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 24k हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4k का स्क्वायर माइनस 24k आ गया। ठीक है,
अब इसमें कुछ होता है क्या, यहाँ पे हम k लिख लेते हैं एज इट इज, और 24k इसमें से 1k इधर आ गया और ये 4 इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k कट जाएगा। 4 से 24 में डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा बताइए मुझे, आता है क्या, 4 6 24। सो k इज इक्वल टू कितना है हमारा 6 आया। यहाँ पे देखिए क्या आ गया है 6 आएगा, तो उसका जो वैल्यू है k इज इक्वल टू 6, ये सिर्फ प्लस में आया है और जो बाकी का है वो आया नहीं है। हम इसको और दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4k का स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। सो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लेते हैं, 4k कॉमन निकाले थे तो k माइनस 4 6 क्या हो जाता है 24 इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पे 0/4, ठीक है, अच्छी तरीके से कर लेते हैं 0/4। तो k इज इक्वल टू कितना आएगा 0 और यहाँ पे k इज इक्वल टू प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 और 6 यहाँ पे अनदर, तो उसका जो रूट है वो 0 तो नहीं होगा, उसका जो आएगा वो 6 ही होगा। तो द वैल्यू ऑफ k इज, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, द वैल्यू ऑफ k इज 6, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा। ये ध्यान में रखिएगा, 0 कभी भी k की वैल्यू नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू सिर्फ 6 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, रियल एंड इक्वल नंबर्स बोले हैं, रियल एंड इक्वल्स, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होता है। सो मुझे लगता है आप सबको ये वाला जो प्रैक्टिस सेट 2.5 पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ चुका होगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.6 के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। और मैं आपसे फिर से विनती करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।